स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर लौटेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। आजाद ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, यहां तक कि उन्होंने तो मुझे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनवा दिया। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में लौटने की बात भी कही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। आजाद ने कहा कि मैं जम्मू भी जाऊंगा, कश्मीर भी जाऊंगा। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में हम अपनी पार्टी बनाएंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि कैसे 5 दशक तक कांग्रेस परिवार का साथ देने वाले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की गुलामी से खुद को आजाद करते हुए लंबे चौड़े खत में अपनी भड़ास निकाली। देखिए ये रिपोर्ट। आजाद ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कामकाज की तारीफ तो की है, लेकिन इशारों में उन पर हमला बोला। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सबसे तीखा हमला राहुल गांधी पर किया। आजाद ने राहुल को बचकाना, अपरिपक्व, कोठरी और चाटुकारों से घिरा हुआ करार दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे 5 पेज लंबे इस्तीफे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी पर सीनियर नेताओं के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि रिमोट कंट्रोल मॉडल से कांग्रेस का बंटाधार हुआ। अपने इस्तीफे में उन्होंने और क्या क्या लिखा है, आइए जानते हैं। कांग्रेस से अपने 5 दशक लंबे रिश्ते का किया बखान। खत की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से अपने जुड़ाव से की है। बताया है कि किस तरह उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को निस्वार्थ और पूरी शिद्दत से पूरा किया। याद किया कि किस तरह संजय गांधी के कहने पर 1975-76 में उस समय यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जब कश्मीर में कोई पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता था। आजाद ने खत में लिखा कि किस तरह इंदिरा गांधी के जेल जाने के विरोध में प्रदर्शन की वजह से 1978-79 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरह वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया। 1980 के दशक के मध्य से कांग्रेस के हर अध्यक्ष के कार्यकाल में महासचिव रहे। किस तरह राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया। कैसे 4 दशकों तक वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। 7 सालों तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता समेत तमाम बड़ी और अहम जिम्मेदारियों को निभाया। खत में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल की खुलकर तारीफ की। खासकर यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के दौरान उनकी भूमिका को सराहा। राहुल गांधी ने अनुभवी नेताओं को हाशिए पर धकेला। उनकी कोटरी चला रही पार्टी। कांग्रेस को अपने जीवन के करीब 50 साल समर्पित करने की भूमिका बांधने के बाद आजाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री से आपके द्वारा स्थापित संपूर्ण कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया, खासकर जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने बंटाधार कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हाशिए पर धकेल दिए गए और अनुभवहीन चाटुकारों की कोठरी पार्टी को चलाने लगी। अध्यादेश फाड़ना राहुल का बचकानापन 2014 में हार की बड़ी वजह है। आजाद ने अपने इस्तीफे में मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी की तरफ से फाड़े जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मीडिया की मौजूदगी में राहुल गांधी ने ऐसा किया जो अपरिपक्वता का उदाहरण है। इस बचकाने व्यवहार से प्रधानमंत्री पद और भारत सरकार की गरिमा तार-तार हुई। गुलाम नबी आजाद ने राहुल के अध्यादेश फाड़ने को 2014 में कांग्रेस की हार का भी मुख्य कारण बताया। सोनिया को लेकर मीठे मीठे बोल, लेकिन इशारों में हमला भी।
खास बात यह है कि आजाद ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कामकाज की तारीफ तो की है, लेकिन इशारों में उन पर भी हमला बोला है। उन्होंने याद किया कि किस तरह सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। अक्टूबर 1998 में पंचमढ़ी, 2003 में शिमला और जनवरी 2013 में जयपुर में कांग्रेस ने महामंथन किया। आजाद ने लिखा है कि 2013 के जयपुर महाधिवेशन में उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने के लिए जो सिफारिशें की, 2014 के चुनाव के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया, उस पर पिछले 9 सालों में भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने लिखा है, मैं 2013 से ही लगातार आपको और तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन सिफारिशों को लागू करने के लिए कहता रहा, लेकिन लागू करना तो दूर, उन पर गंभीरता से विचार तक करने की कोई कोशिश नहीं की गई। गांधी परिवार को लेकर निष्ठुर हुए आजाद। गांधी परिवार को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, एकदम निष्ठुर। उन्होंने लिखा है, 2014 के बाद आपके और बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव में से 39 में कांग्रेस की हार हुई। पार्टी सिर्फ 4 स्टेट इलेक्शन में जीत हासिल कर पाई और 6 राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार का हिस्सा रही। दुर्भाग्य से आज सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और अन्य 2 राज्यों में वो बहुत जूनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन का हिस्सा है। रिमोट कंट्रोल मॉडल से चली यूपीए सरकार, अब संगठन भी वही लागू। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन उससे पहले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान किया, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया। आजाद ने गांधी परिवार पर रिमोट कंट्रोल मॉडल से संगठन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, यूपीए सरकार के दौर में रिमोट कंट्रोल मॉडल को अब पार्टी के संगठन पर भी लागू कर दिया गया है। आप सिर्फ नाम की प्रमुख हैं, जबकि सभी अहम फैसले राहुल गांधी या उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रही हैं। कोटरी और चाटुकारों की फौज ने सिब्बल के घर गुंडे भेज हमला कराया। आजाद ने यहां तक आरोप लगाया है कि 2020 में जब G23 के नेताओं और 2020 में उन्होंने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए खत लिखा, तो चाटुकारों की फौज ने हर मुमकिन तरीके से उन पर हमला किया, अपमानित किया। इस कोटरी ने तो कपिल सिब्बल के घर पर अपने गुंडे भेजकर हमले करवाए। वहीं कपिल सिब्बल, जिन्होंने हमेशा अदालतों में गांधी परिवार और रिश्तेदारों का बचाव किया। आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस में चीजें अब इतनी बिगड़ गई हैं कि उनमें अब सुधार नहीं हो सकता। अपने इस्तीफे नामे को आजाद ने भारी मन से गांधी परिवार के साथ अपने करीबी रिश्तों को याद करते हुए किया है कि किस तरह वो इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी और गांधी परिवार के करीबी रहे और सबसे अंत में उन्होंने कांग्रेस की